बांके बिहारी जी के एक भक्त थे जो कि छोटी जाति से थे। अब जहाँ पर वह भक्त रहते थे उनके घर के पास में ही एक भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर था। वह भक्त काफ़ी निर्धन भी थे। एक दिन वह बाज़ार अपने घर के लिए सब्जियां लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ उनके मन में भाव आता है कि क्यों न भगवान श्री कृष्ण के लिए वह केले ले लें। केले लेकर वह भक्त मंदिर में जाते हैं, जहाँ से मंदिर के पुजारी उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं और उनके केले उठाकर मंदिर से बाहर फेंक देते हैं। यह सब देखकर वह भक्त ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और सोचता है कि क्या फ़ायदा इस शरीर का, जब मंदिर में भी जाति देखकर ही पूजा पाठ करने दिया जाता है। फिर उस भक्त के साथ में हमारे बांके बिहारी जी जो दिव्य चमत्कार करते हैं, यह प्रसंग आप भी सुने। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। प्रसंग अच्छा लगे तो राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। अभी से काफ़ी वर्षों पूर्व की बात है। एक भक्त थे जो कि राजस्थान में किसी गांव में रहते थे। वह भक्त समय समय पर बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन भी आया करते थे। उन भक्त के जीने का एकमात्र सहारा उनके बिहारी जी ही थे। उन भक्त के घर के पास में ही एक भगवान श्री कृष्ण का बड़ा ही भव्य मंदिर था। उन भक्त का मंदिर में जाने का मन तो बड़ा होता था, लेकिन वहाँ के पुजारी और कुछ लोग उन्हें मंदिर में घुसने नहीं दिया करते थे, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि उनकी जाति छोटी है और छोटी जाति वाले लोग मंदिर में नहीं आ सकते। वह भक्त काफ़ी निर्धन भी थे। एक समय की बात है, वह भक्त बाज़ार में अपने घर के लिए कुछ सब्जियां लेने के लिए जाते हैं। बाज़ार में जाकर उन्हें केले बड़े ही भा जाते हैं और उनके मन में भाव आता है मानो भगवान श्री कृष्ण उनसे केले मंगा रहे हों। तो वह भक्त अपनी सब्जी लेने की बजाय ठाकुर जी के लिए केले ले लेते हैं और केले लेकर मंदिर में पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वह भक्त भगवान श्री कृष्ण के आगे केले चढ़ाते हैं तो तभी वहाँ पर पुजारी और कुछ अन्य लोग आ जाते हैं जो उन्हें धक्के मारकर मंदिर से बाहर निकाल देते हैं और फिर बाद में उनके केले उठाकर मंदिर से बाहर फेंक देते हैं। यह सब देखकर उन भक्त का दिल बड़ा ही टूट जाता है और वह बिखर से जाते हैं। अपने केले उठाकर अपने घर की तरफ आ जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण से कहने लगते हैं कि ऐसे शरीर का क्या फ़ायदा जिसकी वजह से मैं अपने ठाकुर जी की पूजा ही नहीं कर सकता। इससे अच्छा तो मैं अपने इस शरीर को त्याग ही दूँ। उस दिन से वह भक्त अन्न जल त्याग कर एक कोने में बैठे रहते हैं। काफ़ी दिन बीत जाते हैं, लेकिन वह भक्त न तो भोजन करते हैं और न ही पानी पीते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण की नज़र अपने इस भक्त पर पड़ती है तो वह साक्षात अपने भक्त के पास चलकर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने पाकर वह भक्त उनके चरणों में गिर जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। तभी ठाकुर जी बोलते हैं कि तुम मुझे केले नहीं खिलाओगे क्या? तभी पास ही से वह भक्त दौड़कर ठाकुर जी के लिए केले लेकर आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के लिए आसन लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उन भक्त से कहते हैं कि नहीं, मैं आसन पर बैठकर केले नहीं पाऊंगा। तो वह भक्त बोलते हैं कि क्यों प्रभु, मुझसे कोई भूल हुई है? तो भगवान श्री कृष्ण उस भक्त को बोलते हैं कि मैं तुम्हारी गोद में बैठकर केले खाऊंगा। तो वह भक्त तो बड़े ही भावुक हो जाते हैं और हंसते हुए भगवान को बोलते हैं कि भगवान, मैं तो शूद्र जाति का हूँ और मुझे तो मंदिर में घुसने भी नहीं दिया जाता और आप तो मेरी गोद में बैठकर केले खाना चाहते हैं। आप क्यों मेरा अपमान कर रहे हैं प्रभु? मुझे पता है कि मैं छोटी जाति का हूँ। तभी भगवान श्री कृष्ण उन भक्त की गोद में बैठकर केले खाने लगते हैं। यह नज़ारा देखकर वह भक्त तो मानो सब कुछ भूल गए थे, जैसे उनकी दुनिया आज यहीं ठहर गई हो और वह चाहते थे कि यह पल कभी ख़त्म ही ना हो।
केले पाने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगते हैं तो वह भक्त ठाकुर जी को कहने लगते हैं कि प्रभु अब हमारी कब भेंट होगी। तो ठाकुर जी उस भक्त को जवाब देते हैं कि मैं तो सदैव अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूँ, मुझे इधर उधर ढूंढने की मेरे भक्तों को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और ठाकुर जी हंसते हुए कहते हैं कि अरे तुमने श्री जी के लिए तो केले दिए ही नहीं। तो वह भक्त ठाकुर जी को 2 केले श्री जी के लिए देते हैं। फिर हमारे ठाकुर जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, वह भक्त अपने घर के लिए सब्जियां लेने गए थे। अपनी सब्जियों को छोड़कर उन्होंने उस धन से अपने ठाकुर जी के लिए केले लिए और ठाकुर जी उन भक्त के केले पाने के लिए स्वयं उनके पास चलकर भी आए। तो दोस्तों, धन्य है ऐसे भक्त जो अपने से पहले अपने भगवान के बारे में सोचते हैं। ऐसे भक्त कहीं भी देखने को नहीं मिलते। जो भगवान के भरोसे रहते हैं, भगवान उनकी नैया हमेशा पार लगाते हैं। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।